दोस्तों, दुनिया भर में कई घटनाएं घटती हैं और इन घटनाओं के अनेक कारण होते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका होना एक रहस्य बन जाता है। आइए आज हम जानते हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में। लेकिन ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसमें पहली घटना है फ्लाइट हाईजैक करने वाले शख्स की। दोस्तों, एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल के लिए उड़ान भरता है। अचानक एक शख्स खड़ा होता है और लोगों को प्लेन हाईजैक होने की जानकारी देता है। यह शख्स लोगों को अपने बैग में रखे बम दिखाता है और अमेरिका सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की बात कहता है। यह अमेरिका में प्लेन हाईजैक की पहली घटना थी। दोस्तों, उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए उस शख्स को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम दे दी जाती है। वो शख्स पैसों से भरा बैग अपनी कमर से बांधकर पैराशूट के सहारे बीच में ही फ्लाइट से कूद जाता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि नोटों से भरे बैग लेकर पैराशूट से सुरक्षित लैंडिंग मुमकिन नहीं है। ऐसे में कयास ये लगाया गया कि वो शख्स मर चुका है। लेकिन 2 साल बाद एक 11 बरस के लड़के को गांव की एक नदी के पास 3 बैग मिले जिसमें कटे फटे नोट थे। रियल नंबर से पता लगा कि वो नोट वही थे जो उस शख्स को दिए गए थे, लेकिन बाकी के पैसों का कोई पता नहीं लगा, यानी वो शख्स जिंदा था। लेकिन दुनिया की किसी एजेंसी के पास सिवाय एक स्केच के उस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है और आज भी यह शख्स एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी घटना है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की सरेआम हत्या में दिखे संदिग्ध आज से करीब 52 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की सरेआम हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वहां हजारों लोग मौजूद थे, तस्वीरें ली जा रही थी और वीडियो शूट हो रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन हत्या के बाद जब वो तस्वीरें देखी गई तो उनमें 2 बेहद हैरान करने वाले चेहरे थे। ये दोनों आज भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला रहस्य था तस्वीरों में दिखने वाला एक शख्स जो कई तस्वीरों में काले छाते के साथ दिखाई दे रहा था, जिसे ब्लैक अम्ब्रेला का नाम दिया गया। तस्वीरों के मुताबिक ये शख्स हाथों में छाता लिए दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि जिस वक्त कैनेडी की कार उसके बगल से निकली उस वक्त शख्स ने अपनी छतरी को घुमाना शुरू कर दिया था। अमेरिका खुफिया एजेंसी को अंदेशा था कि शायद यही शख्स हमलावरों को सिग्नल दे रहा था। एक थ्योरी ये भी है कि इसी शख्स ने छतरी में बंदूक छिपाई थी और यही रहस्यमयी शख्स कैनेडी का हत्यारा था। इतना ही नहीं, उस दौरान ली गई तस्वीरों में एक महिला भी ओवरकोट पहने दिखाई दी। इस महिला ने एक कपड़े से अपना सिर ढका हुआ था। हत्या की पूरी वारदात के दौरान ये रहस्यमयी औरत कई तस्वीरों में दिखाई दे रही थी। एक तस्वीर में देखा गया कि यह महिला हत्या के वक्त कैनेडी के बेहद करीब थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें ले रही थी। इस हत्या के बाद हर तरफ भगदड़ शुरू हुई, लेकिन ये महिला बेहद इत्मीनान से चहलकदमी करती रही। एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें कैनेडी की हत्या के बाद ये महिला किसी शख्स से बातचीत कर रही थी। कैनेडी की हत्या की जांच के दौरान अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को भी इस महिला की तस्वीरों ने हैरान कर दिया। अमेरिका में इस महिला की पहचान के लिए कई इश्तेहार दिए गए। जांच एजेंसियों को लगा कि अगर इस महिला ने कोई वीडियो शूट किया है तो तस्वीरें कैनेडी की हत्या का बड़ा सुराग दे सकती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस महिला की पहचान नहीं हो पाई। 1970 में बी वैरली ओलिवर नाम की एक महिला दुनिया के सामने आई और उसने दावा किया कि वही वो रहस्यमयी महिला है जो कैनेडी की हत्या की तस्वीरें ले रही थी। मगर उसका दावा था कि हत्या के बाद उसे एक शख्स मिला जो खुद के FBI एजेंट होने का दावा कर रहा था और उसी ने वो कैमरा रख लिया। हालांकि FBI के पास आज भी इस महिला के दावे के कोई सबूत नहीं है और वो महिला आज भी एक रहस्य है।